जय हिंद दोस्तों, आज है निर्णायक दिन और बड़ा दिन। आज ये तय होगा कि आपको भविष्य में 18 महीने डीए एरियर मिलेगा या आपको वन रैंक वन पेंशन पर सरकार आपकी मांगे मानेगी। क्या आपके इक्वल एमएसपी पर यदि हाई कोर्ट निर्णय देता है तो मामला आगे सरकार इसको मान सकती है, या ओपीएस ओल्ड पेंशन सिस्टम को लेकर बहुत सारा उपद्रव मचा हुआ है, बहुत सारी मांगे हैं, इनके ऊपर आज निर्णायक दिन है। आखिर क्यों निर्णायक दिन है, जैसा हम आपके सामने बता रहे हैं पेपर की। लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल, जीत से बूस्टर, हार से बड़ा झटका। यदि ये सरकार इन 4 राज्यों में आज जो मतगणना है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना में है, यदि इनमें अपना वर्चस्व कायम कर लेती है तो वो केंद्रीय कर्मचारी हों या राज्य कर्मचारियों की बातें बिल्कुल नहीं सुनेगी। मानना तो बहुत दूर है। आज उनको यहां झटका लगता है तो आगे आने वाले कल में आम चुनाव से पहले आपकी वन रैंक वन पेंशन हो, ओआरओपी आपकी 3 आने वाली है, या आपका ओपीएस सिस्टम है, 18 महीने डीए का एरियर है, सब देगी और खुला देगी और आके बाद देगी, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जैसा कि मैं आज सबसे पहले मैं बात करूं वन रैंक वन पेंशन के लिए, जैसा कि हम लगातार इतने आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे रामलीला मैदान हो, जंतर मंतर पर आज भी हमारे सैनिक बहादुर डटे हुए हैं। बहुत सारे वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लास्ट जो बड़ा आंदोलन था, जो सबसे ज्यादा सुपर डुपर था, वो था रेल रोको आंदोलन, जिसने सरकार की नींद हिला दी और नींद भी हराम कर दी है। और राज्यपाल महोदय ने आश्वासन दिया है, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स बन के आता है। लेकिन आप वहां के वीडियो के साथ अब एक दूसरा संगठन कह रहा है, यदि हम इसी तरीके से ग्राउंड पे हमारी बात नहीं बनती तो क्या हम एमएसपी की तरह ओआरओपी को भी सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं। इसके ऊपर उन्होंने एक लेख लिखा है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद 18 महीने डी एरियर ओपीएस का क्या बनेगा, यह चुनाव से पहले मिलेगा, इसकी पक्की खबर आपके सामने शेयर करूंगा। तो यूनाइटेड फ्रंट देश के सभी जेएसयू जवानों संगठनों को एक मंच पर लाने की अभियान चला हुआ है। यानी समझ सकते हो कि जितने हमारे संगठन हैं जो आगे लीड कर रहे हैं या उनके पीछे जो सपोर्टिंग में, सबको एक साथ आना चाहिए क्योंकि मुद्दा एक जैसा है। रामलीला मैदान, रेवाड़ी की विशाल रैली, 4 नवंबर से 6 नवंबर तक हरियाणा से प्रधानमंत्री के निवास तक पदयात्रा, अमर जवान ज्योति से गिरफ्तार किया गया। बाद में यह विकल्प और रणनीति क्या होनी चाहिए, यानी उसके बाद ये कह रहे हैं कि आगे हम रणनीति क्या करें। उन्होंने कहा है सभी संगठनों के बीच एकता और समन्वय कैसे काम हो। यानी सबसे पहले बड़ा चैलेंज है कि जितने भी सैनिक संगठन है उनमें कोऑर्डिनेशन कैसे हो और यूनिटी कैसे बने, हम कैसे काम करें। चर्चा के दौरान कोर्ट केस भी एक विकल्प है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट केस भी एक विकल्प है। चर्चा जिस पर हुई, सभी के संज्ञान में यह बात लाई गई कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी द्वारा इक्वल एमएसपी के केस में हम लोग बहुत स्ट्रांग पोजीशन में। उन्होंने कहा है वीर बहादुर सिंह ने कि हम इक्वल एमएसपी को लेकर अच्छी स्थिति में हैं, क्यों न हम वन रैंक वन पेंशन को भी हम दोबारा कोर्ट में ले जाएं। एकता पर सभी ने जोर दिया, लेकिन ये भी संभावना जताई कि 100% एकता संभव नहीं है, जितने लोग होने चाहिए उतने ही काफी। यूनाइटेड फ्रंट का विचार है कि जो मुद्दे वार्ता के द्वारा हल हो सके हल करो। अगर सरकार समझती है कि कुछ मुद्दे के लिए कमेटी बनाया जाना आवश्यक है तो ऐसे मुद्दों पर कमेटी का गठन होना चाहिए, यानी सैनिकों की कमेटी का गठन हो और जिसमें पूर्व जवान और जेएसयू का समुचित प्रतिनिधित्व हो। इनका चयन पूर्व सैनिक संगठनों की संसूची से किया जाए। बहुत बड़ी बात कही कि जो भी एक डेलीगेशन तैयार होगा उसमें जेएसयू जवान होंगे और सभी सैनिक संगठन है उनमें से जो भी प्रतिनिधि उनके द्वारा सिलेक्ट किए जाएं उसमें होंगे। बिना कोई मुद्दा हल किए कमेटी की मांग किया जाना हथियार डालने जैसा है। ओआरओपी पर 1 सदस्यीय जज की कमेटी की फाइल धूल खा रही है। सभी संगठनों से विचार विमर्श के लिए, यानी कल और जूम मीटिंग है, उसके बाद इन्होंने ये निर्णय लिया। दोस्तों जैसे कि जान सकते हैं कि ये वन रैंक वन पेंशन के विषय में है कि उन्होंने कहा है कि इक्वल एमएसपी का मामला हमारा काफी स्ट्रांग है हाई कोर्ट में। इसी तरह में ओआरओपी को लेकर जाना, यदि नहीं बात बनती तो जेएसयू एक कमेटी गठित की जाए जिसमें जेएसयू जवान हो और पूरी तरीके से सभी सैनिक संगठन इसका सपोर्ट करें। अब बात कहते हैं कि रामलीला मैदान में जो रैली हुई थी ओपीएस को लेकर 18% डीए और 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर हुंकार, यानी ये अभी पिछले नवंबर में बहुत बड़ी रैली हुई थी, आपने देखा होगा। और किसने किया था उसके मैं आपको वीडियो भी दिखाएंगे। और जैसा कि इसमें कहा गया है कि जो पेंशन की बात करेगा वो देश पर राज करेगा, पुरानी पेंशन होगी सरकार की टेंशन,
चुनाव में हरवा देगी पुरानी पेंशन, इस तरह के स्लोगन के साथ ये खबर काफी चली। और इसका आपने देखा होगा खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश है या कर्नाटक भुगतना पड़ा है, जहां कांग्रेस रूलिंग गवर्नमेंट है, उन्होंने ओपीएस की अनुशंसा की है और वो ओपीएस लागू करने के लिए आगे आए। इन्होंने देखा है कि नेताओं को तो उन्होंने ओपीएस दिया और कर्मचारी जो कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन पर निर्भर करते हैं उनकी इन्होंने बाट लगा दी दोस्तों। अब इसीलिए कौन कौन से संगठन हैं जो सरकार पर दबाव बना रहे हैं, और क्या मैं 18 महीने डीए रेट की बात कर रहा हूं। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर के महासचिव एसबी यादव ने बताया कि केंद्र सरकार में रिक्त पदों की नियमित भर्ती के जरिए निजीकरण पर रोक लगाना, 8वें वेतन आयोग का गठन करना, कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए रेट जारी करना, ये सभी बातें कर्मचारियों की मुख्य मांगों में शामिल है। यानी जब उन्होंने दिया ये मुख्य मांग, पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में आपने देखा होगा कि 2 रैलियां हो चुकी हैं, 3 रैली हो चुकी हैं, और रैली में 7 सूत्रीय एजेंडे पर हुंकार भरी और उन्होंने देखा कि 18 महीने डीए का एरियर जारी करना होगा। ये बातें भी कर्मचारियों की मुख्य मांगों में शामिल है। रैली कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर्स के बैनर तले हुई थी। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन सहित कभी 50 जो संगठनों ने इन्होंने भाग लिया था। निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ने लगे कर्मचारी, यानी पुरानी पेंशन को लेकर सरकार पर बुरी तरह दबाव बनाया जा रहा। 8वां वेतन आयोग को लेकर सरकार के ऊपर बनाया जा रहा। 18 महीने डीए एरियर को जारी किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि इस तरह की पूरी देश में जितने भी केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन है पूरी तरह सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे, हम सरकार के खिलाफ हम वोटिंग करेंगे। इस तरीके से कई रैलियां हो चुकी हैं। पेंशन शंखनाद महारैली में जुटे लाखों कर्मचारी, आपको मैं दिल्ली के वीडियो भी मैं दिखाना चाहता हूं। आज ये निर्णय, जैसा कि अभी वोटिंग शुरू होने वाली है, 8 बजे आप तक वीडियो हो जाएगा तो उसके कुछ रुझान आ जाएंगे पोस्टल बैलेट पेपर के, और लगभग 2 बजे तक स्थिति इस तरह साफ होने लगेगी कि अभी जो रूलिंग स्टेट में उनकी सरकार है वही है या कांग्रेस को बढ़त मिलती है, बीजेपी को क्या मिलता है, देखने वाली बात है। बहुत सारे प्रेडिक्शंस थे, आप देख सकते हो। डर के मारे कांग्रेस को इतना डर है कि कांग्रेस ने 2 चॉपर और 2 एरोप्लेन जुटाए, इससे जीते उम्मीदवार को भोपाल ले जाएगी। कांग्रेस बोल रही है भाई कि जो पहली बार हमारा बंदा जीतेगा, क्योंकि 2018 में इनकी 5 सीटें कांग्रेस की ज़्यादा थी, सरकार बना ली थी, बीजेपी ने तोड़फोड़ कर ली थी। कांग्रेस अभी डरे हुए, जैसे कि एग्जिट पोल कह चुके हैं कि लगभग बराबर का मुकाबला है, तो इसमें से 2-4 का अंतर होता है तो बीजेपी उन्हें अब बिल्कुल ही खरीद लेगी। तो कांग्रेस ने बोला हमने पहले ही चॉपर ऑपर लगा दिए, जो जीता और उसको माला भी नहीं डालने देंगे, उसको मैंने हेलीकॉप्टर में लाद करके भोपाल में छुपा के रखेंगे जब तक हमारी सरकार नहीं बन जाती है। ये है राजनीतिक नेताओं का डर। ये पेपर पे कह रहा है, ये लोग देश को ऐसे चलाएंगे, पता है, जबरदस्ती चलाएंगे, तानाशाही से चलाएंगे, मनमानी से चलाएंगे, पैसे से चलाएंगे। और एक सैनिक है वो बॉर्डर पर घूम रहा है, उसके साथ कुछ भी हो रहा है कोई टेंशन नहीं, गरीब है, मजदूर है, भुखमरी है, उनको कोई टेंशन नहीं। इन्होंने तो राजा रहना है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, खूब मलाई। इसमें लिखा है कि एक विधायक को 200-300 करोड़ों में खरीद जाने की गुंजाइश है। मतलब इतना विधायक जो जीत जाएगा, निर्दलीय पहली बार आएगा, उसको 200 करोड़ 300 करोड़ मिलेंगे तो कहीं भी चला जाएगा। ये देश की स्थिति है। और जहां पर बोला जाता है कि पैसा नहीं है, बहुत देश कमजोर है, गरीब है, लेकिन आप इनकी नेताओं के हथकंडे, नेताओं की शैली, नेताओं के काम देख के ऐसा लगता है कि ये इस देश में नहीं, ये स्वर्ग में है, ऊपर से हमें राज कर रहे हैं, स्वर्ग के देवता लगता है यही है। धन्यवाद। शंभू रेलवे स्टेशन के ऊपर भूतपूर्व सैनिकों ने अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए 10 महीने हो गए। जब सरकार ने उनकी मांगों पर कोई विचार विमर्श नहीं किया, उनकी बात नहीं सुनी, उनको जंतर मंतर दिल्ली के धरने पर बैठे हुए 10 महीने से उनकी कोई सार नहीं ली, उनके कानों पर जूं तक नहीं रहनी। तो आखिर में भारत के पूर्व सैनिकों ने अपना एक मन बनाया रेल को आंदोलन। तो रेल रोको आंदोलन आज कामयाब करते हुए रात 2 बजे पूर्व सैनिक पंजाब, हरियाणा के पूरे भूतपूर्व सैनिक शंभू स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को रोक दिया गया है। रात 2 बजे से ट्रेनें पूरी बंद कर दी गई हैं। जब तक सैनिकों की मांगों के ऊपर कोई विचार नहीं किया गया, उनकी मांगें नहीं मानी गई, तो तब तक ये ट्रैक पर पक्का ही धरना लगा दिया जाएगा। हमारी मांग कोई
ज़्यादा बड़ी नहीं है। हमारी मांग है कि जो भी हमारे साथ 1 रैंक 1 पेंशन में विषमताएं हुई हैं उनको दूर किया जाए, और नहीं तो 3 जजों की कमेटी बनाकर वो जज 3 महीने में हमारी रिपोर्ट दें। जो भी वो रिपोर्ट देंगे, जो भी हमारा फैसला करेंगे वो हमारे को मंजूर होगा। सरकार से इतनी छोटी सी बात है, लेकिन सरकार इसको मानने के लिए भी तैयार नहीं, जिस करके आज सैनिकों को ये ट्रैक पर आना पड़ा। जवान सड़क पर, पहलवान सड़क पर, किसान सड़क पर। ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए। आप देख सकते हैं जिसका जवान सड़क पर हो, ट्रैक पर बैठा हो, सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए। हाँ जी, मैं साबका सैनिक संघर्ष कमेटी नैशनल यूथ प्रधान वालों मैं आपदे वालों बेनती करदा कि जो भी अपने सैनिक जथेबंदियां जां अपने सैनिक वीर जिहड़े ये आरोपी नूं समझदे आ ते उन्हां वीरां नूं बेनती आ, सारे साबका सैनिकां नूं बेनती आ कि शंभू जो रेलवे स्टेशन है उत्थे धरना अपना लग चुक्या। सो सारियां कमेटियां जो दिल्ली तो आ रही जां यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, सारियां जिहड़ियां शंभू रेलवे स्टेशन ते इकट्ठियां हो। और सैनिक जीवन गदूरिया साहब, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं जो हमारी वीडियो शेयर करते रहते हैं, और उनको भी बेनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को बताएं ताकि जो सभी सैनिक यहाँ पर इकट्ठे हों, ताकि जो हम एकजुट होकर के शाम तक इतनी अपनी नफरी कर दें यहाँ कि सरकार को हमारी जो बात जायज़ है उसके ऊपर सोच विचार करना पड़े और उसको मानना पड़े। धन्यवाद।